वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कॉल टॉक। एक व्यूअर ने कहा है कि जी मेरा बस चले तो मैं सारे जितने अमीर लोग हैं पाकिस्तान में इनके मैं घरों को आग लगा दूं। तो ये जो उन्होंने बात की है इसके पीछे रियलिटी क्या है और इसके पीछे वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, जब कल मैं हाइकिंग पे भी गया हुआ था, नीचे खड़े होके जब पहाड़ की चोटी को देखते हैं और चलना शुरू करते हैं, अब पता है थोड़ा वेट बढ़ रहा है तो मैं अब इंशाल्लाह रेगुलर कम से कम वीक्स में वंस अ वीक जरूर जाया करूँगा। तो बड़ा गुस्सा गुस्सा आता है कि यार ये कब पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप चढ़ें और जब आप थकते हैं तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और कम टाइम में जो है ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब मुश्किल जिम लगाने से भी अच्छी एक्सरसाइज हाइकिंग है। बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारे पास पहाड़ में असर है। जब बंदा पीछे होता है ना जिंदगी में, मैं क्योंकि आपको अपनी जो जिंदगी है उसकी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। बिल्कुल जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास अच्छी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़ी अच्छा कुछ है ना, बड़े जहर लगते हैं वो लोग उन लोगों के जिनके पास है नहीं। अब मुझे भी लगते थे, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन यहाँ बाद में आके मुझे समझ आई कि अगर हमें पैसे वाले जहर लगेंगे ना, कि पैसे वालों को हम आग लगा दें, मार दें, नजर ही ना आए, सारे गरीब हो जाएं, तो कभी भी आपके पास पैसा नहीं आ सकता। देखें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज को पसंद करेंगे वही चीज आपके पास आएगी। ये मैंने किया शुरू के जिंदगी में, बड़ा मुश्किल। मैं साइकिल पे था, 1400 रुपये मेरी तनख्वाह थी, साइकिल पे मैं ऑफिस जाता था, तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत दिल करता था ऐसा ही जैसे ये भाई की फीलिंग है। लेकिन थोड़ा बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि जो अमीर होने के लिए तो कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि यार पता नहीं उंगली कटानी पड़ेगी या कोई अंगूठा कटवाना पड़ेगा या कोई पता नहीं क्या होगा। इट्स अ गेम, इट्स जस्ट लाइक ए गेम। ये खेल है, जैसे खेल होता है ना। आपको बस ये देखना होता है कि मुझे खेल क्रिकेट पसंद है, ये ना मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये बॉल के पीछे भाग रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं बॉल को, बॉल पाँव में आ ही नहीं रहा, पकड़ा ही नहीं दे रहा। तो अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो क्रिकेट खेले, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो फुटबॉल खेले। इसी तरह अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो जिंदगी में वो काम करें जिस काम का आपको मजा आता है। मुआवजे की फिक्र ना करें। लोग उल्टा ये करते हैं, कहते हैं आप इस शोबे में चले जाओ, इसमें बहुत पैसे हैं। वो चले भी जाते हैं, पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन उनको सुकून और चैन नहीं आता। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है, मैं आपको यकीन करें, मेरा बस चले तो गन पॉइंट पे पूरे मुल्क को किताबें पढ़ाना शुरू करो, पूरे मुल्क को, कि जिसने महीने में 4 किताबें ना खत्म की उसको सजा होगी। ये आप कहेंगे यार एक्सट्रीमिस्ट सोच है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना ज्यादा फायदा है, एक किताब कुरान पाक है, तर्जमे से अच्छी तरह पढ़ ले। दूसरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच है, नेपोलियन हिल ने जो लिखी है पैसे के बारे में। आप इस्लाम की किताब कुरान पाक तर्जमे से पढ़ लेंगे ना, इस दुनिया और आखिरी दुनिया के सब कुछ राज आपके पास खुल जाएंगे कि भाई मैं नमाज पढ़ूंगा, अच्छा सोचूंगा, ठीक है, मेहनत करूंगा, ईमानदार रहूंगा। ये सारी बातें वहां से मिलती हैं कि मैं उसमें कामयाब हो सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ। ये दुनिया भी और आखिरी दुनिया, जहाँ पे हूरें मिलेंगी और जो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, यानी जो कक्षाएं और गैलेक्सीज अल्लाह ने बना रखी हैं, उसमें अपने उन नेक लोगों को जन्नत में जगह देंगे और वो वहाँ पे फिर आप इस तरह ड्राइव करके नहीं जाना पड़ेगा, जहां सोचेंगे वहां चले जाएगा। तसव्वुर ही नहीं कर सकते क्या कितना बड़ा फायदा है। अच्छा, और इसी तरह जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब है, इसको मैंने कई मतलब दर्जन की दफा तो मैंने पढ़ लिया है और मैं इसको पढ़ता ही रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि हर दफा कोई नई चीज बीच में से मिलती है या नया एंगल मिलता है। मुझे उस दिन जापान से एक साहब ने कॉल करके बताया कि जी वो हम आपकी वीडियो सुनते हैं तो कोई मसला होता है वो हल हो जाता है, हमारा ज़हन चल जाता है, या जो भी उन्होंने उनका अपना वो था। इसी तरह मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ूँ किताब तो मेरे में कोई नए आइडियाज आ जाते हैं, नया कोई इम्प्लीमेंटेशन का मेथड समझ आ जाता है, नई कोई गुत्थी जो है वो सुलझ जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ तो किताब पढ़ लें तो आप अमीर हो सकते हैं।
देखिए इसका अगर लोगों के घर अच्छे हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ने से या उनका घर गिराने से तो कोई फायदा तो नहीं है। भाई अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह ने उनसे हिसाब लेना है, उन्होंने अच्छा कमाया बुरा कमाया, वो अल्लाह का और उनका मामला है। कम से कम मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी फैमिली को, मैं अपने घर में खुशहाली तो ला सकता हूँ ना। उनकी गाड़ियां तोड़े और उनके मकान गिराए बगैर मैं अपने घर में खुशहाली लेके आ सकता हूँ। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, लोगों ने करप्शन से पैसा बनाया, 2-3 खानदान है जो इस मुल्क के अंदर, चलो 5 होंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार हैं जिन्होंने इस मुल्क का नुकसान किया, वो अपनी जगह वो अपना जहन्नम गुजारेंगे। आप देखिएगा सही, नस्ल दर नस्ल जहन्नम में होंगे, लोगों का हक हमारा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं और दुनिया भर में हैं कि जिन्होंने जायज़ तरीके से पैसा कमाया, हलाल तरीके से पैसा कमाया ना, सही है। तो वो आप उनको आप देखें, उनको आप आइडियलाइज करें, मॉडल करें उनको, कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, सोचते हैं जी, क्या क्या उनका तरीकाकार है। आप अमीर हो जाएंगे, आप पैसा कमा लेंगे। पैसे की कमी थोड़ी है, पैसा कोई लिमिटेड क्वांटिटी में तो है नहीं, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। पैसा कोई किसी की जेब से तो नहीं निकलता, पैसा रिक्रिएट होता है, यानी एक पैसा वैल्यू क्रिएट करता है और उसके अगेंस्ट पैसा और जो है वो मिलता है, ठीक है ना। जैसे बाहर से पैसा, हम पाकिस्तान में पैसा ला रहे हैं बाहर से, हम जो रियल एस्टेट के असासों में लोगों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर रोज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लोग यहाँ भेज रहे हैं पाकिस्तान में। वो पैसा पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में, डॉलर के ऊपर प्रेशर डालने में का बायस बनता है। जब डॉलर आएंगे तो फिर पैसा, जो डॉलर सस्ता होगा और लोगों की महंगाई में फर्क पड़ेगा। तो हमने एक तो अपने शौक वाला काम किया हुआ है, दूसरा इस काम का पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना जी। तो ये सारा कुछ है। लेकिन आप जिस तरह से आप सोच रहे हैं, देखिए मैंने अगर आग पकड़ी हुई है, किसी को मारूंगा, आग है मेरे हाथ में, तो सोचिए किसी को मारूंगा तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मेरा हाथ तो जल जाएगा ना। आग का मैंने कोयला पकड़ा हुआ है तो मेरा हाथ जल जाएगा। आप ये जो आप आग भगोला है, इसको आप ठंडा कीजिए इस आग को, और इस आग को चैनलाइज कीजिए कि भाई मैंने कैसे कमाना है, ठीक है ना। अगर आप ये कहेंगे कि मैं सबको खत्म करके तो मैं जो है ना फिर जिंदगी जीऊंगा, तो आप डिस्ट्रॉयर होंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं भी तरक्की करूंगा, लोग भी तरक्की करें, तो आप बिल्डर होंगे, या आप जो है वो कुछ और डिफरेंट होंगे, जो कि आपका पॉजिटिव रोल होगा कि आप लोगों को तरक्की में हेल्प करें। हम कर रहे हैं ना, हमें फीडबैक आ रही है, हम अल्लाह का शुक्र है लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं, हम खुद फायदा उठा रहे हैं, हैप्पी मीडियम है, पैसा भी कमा रहे हैं। तो जिंदगी में ऐसा कोई तरीका ढूंढें जिससे आप भी पॉजिटिव हो जाएं। अच्छा, पैसा कोई जल्दी नहीं आता है, किसी के पास जल्दी पैसा नहीं आता। कोई हराम खोर भी होगा ना, तो उसको भी इलेक्शनों का इंतजार होगा, इलेक्शन होंगे, उसमें कोई सीट वाला उसका कोई अजीज होगा या कोई दोस्त होगा, उसको ये जाके कोई हराम टोपी समझाएगा, वो फिर कोई प्रोजेक्ट लेंगे, उसमें कोई हराम खाएंगे, उसमें कोई किकबैक कमीशन लेंगे, तो उसमें भी कोई 2-4 साल लग जाते हैं। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए इससे कम ही टाइम लगता है, इतने नहीं लगते जितना हराम का कमाने में ज़्यादा मुश्किल है। बल्कि हलाल भी आसान है, हराम भी आसान है। आप क्या लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।